हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आइए आप लोग के लिए एक वीडियो ऐसा लेके आए हैं और हमारे चैनल का जो नाम है जीके दिशा क्लासेस, हिंदी मीडियम का नंबर 1 चैनल, सर्वश्रेष्ठ चैनल 2025 का दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप लगाते ही 95% 2025 के बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। क्लास 10th, जैसा कि आपने हमारे स्क्रीन पे देख लिया होगा दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2025 95% कैसे लाएं दोस्तों। जो पेपर 1 मार्च को होने वाला है, गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025, पढ़ो वही जो आएगा, पढ़ो वही जो आएगा और वही नंबर दिलाएगा। 1 मार्च को जो पेपर दोस्तों होने वाला है, चलिए दोस्तों हम 14 दिन में 14 चैप्टर आपके पूरे ख़त्म करने वाले हैं। जीके दिशा क्लासेस पे बने रहिए और हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए और बिना स्किप किए देखिए, नहीं तो आपके नंबर शॉर्ट हो सकते हैं दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, हमारे स्क्रीन पे टॉपर बनने के लिए 2025 में आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा दोस्तों। चैप्टर वाइज बताया जाएगा कौन से चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन दिखाया भी जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 2025 का जो पेपर देने जाएंगे आप, बिल्कुल वही क्वेश्चन छाप देंगे दोस्तों आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों, रियल नंबर्स। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, फिजूल की बातें ना करते हुए असली मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो हमारा वास्तविक संख्या का लेके आए हैं दोस्तों, क्लास 10th के जितने बच्चे हैं सब कायदे से देखें इस वीडियो को, कमर कस लें दोस्तों 2025 के लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों जैसे हमारा कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। 156 दोस्तों यहाँ पे हमको लिखना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 7 जा 14, वहाँ 1 बचा, 2 8 जा 16 और फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब फिर 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 दोस्तों, और 13 1 जा 13। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 156 आपने लिखा, इसका गुणनखंड क्या आया दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 आया दोस्तों। तो आप आंसर इस तरीके से इसका लिख सकते हैं दोस्तों। 2 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 की पावर 2, 2 बार रिपीट हुआ, इंटू 3 इंटू 13 दोस्तों। ये आपका आंसर निकल चुका है दोस्तों। तो आपको अगर सवाल ना समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को बार बार वॉच करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। वास्तविक संख्या का जो दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, दिया गया है लासा बराबर पहली संख्या 132 दे रखी है और दूसरी संख्या 288 दे रखी है और उसका लासा दोस्तों निकालना है दोस्तों हम लोगों को। तो मासा बराबर इतना दे रखा है इन दोनों का। तो दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला, ठीक है। पहली संख्या दोस्तों देख सकते हैं आप 132 दे रखा है और दूसरी संख्या हमारी 288 दोस्तों दे रखा है हमारे सवाल के हिसाब से, और हमारा एलसीएम जो है वो हमारा दे रखा है 3168 इंटू एचसीएफ हमको निकालना है। और जो दोस्तों हम लोग को निकालना रहता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। एचसीएफ दोस्तों हम लोग को निकालना है तो इधर कर लिया, और इंटू में ये देखिए दोस्तों पहली दूसरी संख्या हम लोग को दे रखी है 132 गुणा में 288 हम लोग लिख लेते हैं। जो इंटू में होता है वो अगर नीचे आता है वो भाग में आ जाता है दोस्तों, 3168, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12 और फिर काटेंगे 2 छंग 12, इसको काटेंगे 2 इक्कम 2, है ना,
इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16, इसको काटेंगे 2 चको 8, फिर इसको काटेंगे दोस्तों 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 1 आ जाएगा, 2 नौया 18, दोस्तों 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, इसको फिर काटेंगे 3 से हम, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 1 इधर आ गया, 3 छंग 18, 1 इधर आ गया, 3 चौको 12 दोस्तों। ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर आप इसको कटा लेते हैं दोस्तों, इसको दोनों को कटा लेते हैं तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, HCF बराबर 12। आप काटेंगे तो HCF बराबर 12 आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह हम तीसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पता करना है। तो दोस्तों हम लोग सिंपली लिखते हैं 144 और 2 से इसको कटाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 2 से इसको फिर कटाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से इसको फिर डिवाइड करते हैं, 2 इक्कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको फिर डिवाइड करते हैं, 2 नौया 18। अब 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है दोस्तों, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इक्कम 3 तिहाई 9, अब 3 इक्कम 3। तो दोस्तों ये हो गया है। तो हम लिखते हैं 144 का कितना गुणनखंड निकला है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों 144 का 2 दोस्तों कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो 2 की पावर 4 और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 की पावर 2। तो दोस्तों घातों का योग हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, घातों का योग पूछा है हमारा सवाल में। तो घात क्या है, 4 है और 2 हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 + 2, आंसर कितना बन जाएगा आपका, 6 आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका। अगर आपको ना समझ में आया हो हमारी वीडियो को रीप्ले करें दोस्तों, बार बार देखें। चलते हैं अब आपके अपने चौथे सवाल पर। तो दोस्तों चौथे सवाल पे अपने चलते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार छपता है, बोर्ड एग्जाम 2024 में भी छपा, 23 में भी छपा, 2025 में भी छपेगा। आने वाले 1 मार्च को जो पेपर आपका होने वाला है, चौथा सवाल हमारा देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस दृष्टि से सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों आपको प्रूफ के साथ हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए पेपर आपका 2024 का, ये देखिए पहले का सी, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। 2 नंबर आप पक्के कर सकते हैं अपने। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, इसको सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। हम लोग मान लेंगे, माना और √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग उल्टा मानेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों स्थिति के अनुसार जब हम देखते हैं हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, √2। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं √2 a/b के रूप में हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। चाहे p/q आप लिख लें, चाहे a/b के रूप में लिख लें, हम लोग a/b के रूप में इसको लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या हैं। ये हो गया हमारा दोस्तों, सह अभाज्य संख्या है दोनों पक्षों का। अतः इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, √2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दायां और बायां साइड दोनों का। तो दोस्तों a/b का होल स्क्वायर।
तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग करते हैं तो ये इस स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बचेगा 2 बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या हमारा 2, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेंगे ऐसे, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा हमारा इक्वल टू ए स्क्वायर 1 से करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ चुका है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 हमारा ए स्क्वायर को विभाजित करता है। हम लोग दूसरा भी लिख लेंगे दोस्तों, जिस तरीके से 2 कॉमा ए को विभाजित करता है। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं दोस्तों, ठीक है। तब हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि a बराबर a की जगह आप 2m लिख सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों हम लोग का क्या था, इसमें हम लोग 2b स्क्वायर रखेंगे और a की जगह हम लोग क्या माने हैं 2m रख सकते हैं। तो दोस्तों 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 2b स्क्वायर बराबर 2 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 4m स्क्वायर। तो दोस्तों आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा आ जाएगा दोस्तों b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ चुका है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चलते चलें। और दोस्तों ये हमारा आ चुका है, इसी तरह 2a से a स्क्वायर से विभाजित था, इसी तरह 2b स्क्वायर को विभाजित करता है और 2b स्क्वायर को जिस तरह विभाजित करता है उसी तरह b को भी विभाजित करेगा। बस हम लोग लिख देंगे दोस्तों, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं दोस्तों, इतना ही था इसमें, इतना आप कर देते हैं तो आपको 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने 5वें सवाल पे, हम आपका 5वें सवाल लेके आते हैं दोस्तों। 5वां सवाल आपका क्या कहता है, बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आपका 5वां सवाल होने वाला है, ये थोड़ा छोटा होने वाला है, मान लेते हैं इसको शॉर्ट में। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 2 माइनस √5 एक, हम लोग इसका विरुद्ध मानते हैं दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए एक परिमेय संख्या है ना। अब हम लोग को संख्या क्या दे रखी है 2 माइनस √5 इक्वल टू, जैसा हमने बताया था भिन्न के रूप में मानते हैं तो p/q ले लेते हैं इस बार, और मान लेते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये आपकी शर्त है ना, इम्प्लाइज डेट हम लोग लगाते हैं और हमारा है 2 माइनस √5 बराबर p/q के रूप में है। आगे चलेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 2 p/q जो है प्लस में वो इधर आएगा तो हमारा आ जाएगा माइनस में p/q इक्वल टू, ये है माइनस में माइनस √5 इधर आएगा तो दोस्तों हमारा पक्षांतर करेंगे हम लोग, पक्षांतर तो हमारा माइनस का प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा √5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया दोस्तों। तो दोस्तों अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अगले स्टेप हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला स्टेप हम लोग ये है, अगला स्टेप हम लोगों का, हम लोग
इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2q माइनस p अपॉन में ये q है आपका इक्वल टू √5। तो दोस्तों ये आ गया हमारा, इतना चीज़ आ चुका है हमारा। तो दोस्तों आपका ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, आपका ये जो ये पोर्शन देख सकते हैं आप, ये आपका पोर्शन जो है जो बिना रूट के होता है वो आपका परिमेय संख्या हो जाती, क्या हो जाती है दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाती है। और ये आपका जो पोर्शन है ये आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इतना ही था इस सवाल में। तो आगे चलते हैं अपने वास्तविक संख्या के छठे सवाल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने छठे सवाल पे। देखिए दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों 17 × 5 × 3। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं हम लोग रफ पेज पर। क्या लिखा है, 17 × 5 × 11 × 3 × 2। जो हम लोग को ये पोर्शन ये एक अलग कर रहा है, 2 × 11 एक पोर्शन ये अलग कर रहा है हमारा। तो दोस्तों 17 पंजे होता है 85 × 11 33 दूना 66 प्लस 2 11 दूनी होता है 22। हम लोग 66 और 85 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 66 और 85 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48 3 हो गया है दोस्तों 51, इंटू लगाया 6 पंजे 30 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48 तो 3 दोस्तों 51 हो गया हमारा। इसको जोड़ लेते हैं, 0 आ गया 1 आ गया 5 और 1 6 आ गया दोस्तों, और ये आ गया हमारा 5। हमारा क्या आ गया दोस्तों 5610 प्लस 22। इसको जब हम जोड़ लेते हैं तो हो जाता है हमारा 5632। ये देखिए ये आ चुका है दोस्तों हमारा ये आ चुका है दोस्तों। तो हम इसके आगे चलते हैं दोस्तों। इसके आगे जब चलते हैं हम तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 5632 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, एक बचेगा 12 बन जाएगा, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8 और दोस्तों 2 अट्ठे 16। ये फिर 2 से कटेगा दोस्तों, 2 सत्ते 14 0, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 त्याई 6 0, 2 दूनी 4। अब दोस्तों 2 पंजे 10 कटेगा दोस्तों, ये यहाँ आएगा 2 पंजे 10 और ये बन जाएगा 12, है ना, ये 4 बचेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, ये बन जाएगा 15, 2 सत्ते 14 और एक इधर आएगा 2 छंग 12। ये दोस्तों 176 आ गया है हमारा। फिर 2 से काटेंगे इसको हम तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, 2 से ही डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करेंगे अब दोस्तों सीधे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारा जो है पेयर बन चुका है 2 2 2 2, है ना। तो दोस्तों किस संख्या से काटा जा सकता है, ये देखिए दोस्तों किस तरीके से एक भाज्य संख्या है। ये हमारा बचा 2 × 11, हमारा बचा क्या दोस्तों 2 × 11 जो कि 2 होता है 22। तो ये भाज्य संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है, भाज्य, ये क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या
होगी। 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलते हैं थोड़ा स्पीड में हम लोग। 5वां सवाल जिस तरीके से है, 5 + √3 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग सीधे लेते हैं 5 + √3 को एक भिन्न के रूप में मानते हैं P/Q। तो दोस्तों हम लोग जहाँ मान लेते हैं जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, 5 और ये इधर ये P/Q इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, -P/Q। और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो दोस्तों ये और ये अलग हो जाएगा। मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या और ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे दोस्तों, अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम ये 8वां सवाल आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं दोस्तों। ये आप करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट में जवाब देंगे ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे वास्तविक संख्या में इतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बस 8 क्वेश्चन लेके आए थे। 7 क्वेश्चन हमने आपको समझाए अपनी भाषा में अपने वीडियो के ज़रिए। और दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा हम लोग ने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले दिन। आप अगर लाना चाहते हैं 95% तो हमारी वीडियो को अंत तक वॉच करिए। 2025 के 1 मार्च के एग्ज़ाम में इससे 2-3 सवाल टपकने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2-3 सवाल टपकने वाले हैं। 1 मार्च को जो पेपर होने वाला है, पढ़िए वही जो आएगा, जो मैं बताऊंगा। जीके दिशा क्लासेस से जुड़े रहिए दोस्तों। चलते हैं, सब बखैर, गुड नाइट और जय हिंद।